बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद जो वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हमारे साथ हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था HTML के बारे में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको मैंने सिखाई। ठीक है जी, आज का लेक्चर मुश्तमिल होता है जी CSS के बारे में। तो इस लेक्चर को सुनने से पहले जिसने HTML नहीं पढ़ा या उसका कंसेप्ट HTML के बारे में नहीं है, तो गुजारिश यही है कि वो HTML के बारे में अपना कंसेप्ट पहले क्लियर करे। पिछली वीडियो मैंने HTML के बारे में डिस्कस की है, तो पहले ज़रूर वो देखे। तो चलें शुरू करते हैं CSS को। CSS पहले तो ये देखें जी, CSS स्टैंड किसे करता है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। HTML एक लैंग्वेज है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको मैंने बताया था, जिससे आप वेब पेजेस या वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, वेबसाइट तो आपने बना ली, लेकिन उस वेबसाइट में कुछ डिजाइनिंग नहीं है, कुछ आपने कोई कलर्स वगैरह उसको नहीं दिए, कुछ स्टाइल नहीं दिया उसको। तो वो स्टाइलिश करने के लिए आपने वेब पेजेस को स्टाइल करना है, स्टाइलिश करना है, उसको कलर्स देने हैं, उसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, पैराग्राफ के कलर चेंज करने हैं, पिक्चर्स देनी है। तो उसको यूज करने के लिए हमने CSS का इस्तेमाल करते हैं। ये काम हम HTML में भी कर सकते हैं, लेकिन HTML इतना पावरफुल नहीं है। CSS इज वेरी पावरफुल। ये काम CSS में बड़े ही आसान तरीके से हो जाता है, अब देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो याद रखें CSS जो है वो एलिमेंट्स, जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ पैराग्राफ की शक्ल में, जिसको टैग्स भी कहते हैं, पैराग्राफ्स हो गए, ठीक है, टेबल्स हो गई, ठीक है, इस तरह पिक्चर्स हो गई, बहुत से एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं HTML में। उसको स्क्रीन पर किस तरह दिखाना है, किस तरह वो स्क्रीन पे दिखे, तो वो हम CSS के जरिए करते हैं। तो याद रखना, CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। यार HTML को आपने स्क्रीन पर दिखाना किस तरह है, वो मुमकिन होगा CSS के जरिए। ठीक है जी, तो CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। हमारा काम बहुत ही आसान कर देता है CSS, बजाय इसके कि हम ये काम HTML में करें, तो HTML में करने से बहुत ही लेंथी काम हो जाएगा, बहुत सारे कोडिंग लिखनी पड़ेंगे और बहुत ही वक्त का ज़िया होगा। तो CSS के जरिए हम अपना बहुत सारा वक्त इस काम से बचा लेते हैं। तो इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ द मल्टीपल पेजेस एट वंस। आप एक वक्त में बहुत से मल्टीपल वेब पेजेस को बैक वक्त स्टाइलिश कर सकते हैं, उसको कलर्स दे सकते हैं, मतलब उसका सब कुछ चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिश चेंज कर सकते हैं CSS के जरिए एक वक्त में बहुत से वेब पेजेस को। तो याद रखना जी, CSS जो है एक्सटर्नल शीट्स है जो CSS फाइल में सेव होती हैं। जब भी आप CSS का काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको काम करने के बाद आप सेव किस तरह करेंगे। तो ये नीचे भी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, हाउ टू डिस्प्ले HTML एलिमेंट्स आपको मैंने बताया। तो CSS को एक्सटर्नल स्टाइल शीट का काम बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे इसमें आगे चल के। अच्छा, CSS में मुख्तलिफ किस्म के सेलेक्टर्स यूज होते हैं। सेलेक्टर्स मतलब एलिमेंट्स जो हम पढ़ कर आए थे HTML में, जिसको हम टैग्स कहते हैं। ठीक है, तो CSS selectors are used to select the HTML elements you want to style। तो याद रखना, CSS में selectors का मतलब वो है जिसको आपने स्टाइल करना है। HTML के वो एलिमेंट्स, HTML के वो हिस्से जिसको आपने स्टाइल देना है, उसको सेलेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो HTML में आमतौर पर 5 किस्म के सेलेक्टर्स यूज होते हैं। देयर आर डिवाइडेड CSS सेलेक्टर्स इनटू 5 कैटेगरीज। सिंपल सेलेक्टर्स, ठीक है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, पैसुडो क्लास सेलेक्टर्स, पैसुडो एलिमेंट सेलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। सिंपल सेलेक्टर जो है, सिंपल सेलेक्टर है, आपने किसी नाम को चेंज करना है, ID को चेंज करना है, या किसी क्लास को उसका स्टाइल चेंज करना है, तो उसे सिंपल सेलेक्टर के जरिए करेंगे। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर जो है वो सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप के जरिए अगर आपने करना है, कोई रिलेशनशिप लगा दी, कोई आपने
उनके दरमियान ऐसी रिलेशनशिप, ऐसी कंडीशन लगा दी कि जब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब वो रिलेशनशिप ट्रू होगी तो आपका सेलेक्टर आपको स्टाइलिश मिल जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। इसी तरह एक है रेसिड्यू क्लास सेलेक्टर। तो ये भी सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन स्टेट, ये भी सर्टेन स्टेट कोई खास कंडीशन होगी उसके बाद ही आपको स्टाइल मिलेगा। इसी तरह एक है रेसिड्यू एलिमेंट सेलेक्टर, सेलेक्ट एंड स्टाइल द पार्ट ऑफ द एलिमेंट। पूरा एलिमेंट नहीं करेंगे, पूरा एलिमेंट हमने स्टाइल नहीं करना, उसका सिर्फ पार्ट करना है, तो वो उसे कहते हैं रेसिड्यू एलिमेंट सेलेक्टर। एक होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, तो ये सेलेक्टर जो है सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू, वैल्यू के जरिए आप सेलेक्ट करेंगे। कोई वैल्यू होगी उसके मुताबिक आपने कोई उसको स्टाइल देना है। तो ये किस्म के 5 किस्म के सेलेक्टर्स हो गए। ठीक है, अब इसके जरा देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जिसने HTML पढ़ा है ये कोड उसके लिए कोई मसला नहीं करेगा। देखें जी, अभी हम इसका सिंटैक्स आगे जाके पढ़ेंगे CSS का, लेकिन याद रखें CSS को जब भी यूज करेंगे ना, ये देखें आपके सामने नजर आ रहा है P, ये इसे कहते हैं सेलेक्टर। ठीक है, ये सेलेक्टर है। और CSS के बारे में हम हमेशा ख्याल रखें कि जब भी उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट आएगी, दरमियानी ब्रैकेट यहाँ से शुरू होगी, यहाँ बंद होगी, उसके अंदर आपने CSS कोड्स लिखने हैं। ये CSS की आपने समझ लें किस्म की कमांड है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये इसका एलिमेंट है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, पहले सेलेक्ट ये देख लें, इसका सिंटैक्स देख लें आप CSS का। ये देखें CSS का ये सेलेक्टर हो गया, अभी आपने देखा। उसके बाद ये दरमियानी ब्रैकेट हो गई, उसके बाद ये डिक्लेरेशन हो गई, उसके बाद ये दूसरी डिक्लेरेशन हो गई। अगर अच्छा आपने सेलेक्टर में दरमियानी ब्रैकेट में एक से ज्यादा डिक्लेरेशन यूज करनी है तो बीच में आपने सेमीकोलन लगाना है। ये देखिए एक डिक्लेरेशन, ये दूसरी डिक्लेरेशन। अगर मैं तीसरी करूंगा ना तो सेमीकोलन लगा के तीसरी कर सकता हूँ, चौथी कर सकता हूँ, पांचवी कर सकता हूँ, आखिर में ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी। मतलब मैंने H1 का प्रॉपर्टी चेंज करनी है, कलर देना है। कलर देना है, कौन सा कलर देना है? डबल कॉलन लगा के ब्लू, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं यहाँ। ठीक है, सिंटैक्स याद रखें CSS का। फिर सेमीकोलन लगाना चाहें तो लगा लें। दूसरा, अगर आपने डिक्लेरेशन दे दी है, फिर मैंने कहता हूँ जी उसका फॉन्ट साइज चेंज कर दें, ये प्रॉपर्टी है। कॉलन लगा के फॉन्ट साइज कर दे जी 12 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, 20 पिक्सल, जो मर्जी है। ठीक है, इट इज अ कॉल सिंटैक्स। तो ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है। ठीक हो गई। तो ये देखें, ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है। मतलब मैंने पैराग्राफ करना है सेंटर में और उसका कलर देना है रेड। ठीक हो गया ना, पैराग्राफ मैंने सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, और उसका कलर देना है रेड। ये वैल्यू हो गई, ये सेंटर वैल्यू है, रेड वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी है। कलर, टेक्स्ट अलाइन, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ कौन सा स्टैग इस्तेमाल हुआ है? P का। आगे देखें, ये देखें ID सेलेक्टर है। ID सेलेक्टर अभी आपने देखा कि ID सेलेक्टर, याद रखना जी, ID सेलेक्टर यूजेस द एट्रीब्यूट्स, ID एट्रीब्यूट्स एंड HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट। कोई खास एलिमेंट को आपने स्टाइल देना है, कोई खास एलिमेंट को। अब मैं देखें, ये एग्जांपल देख लें, पैरा 1 को मैंने स्टाइल देना है, सिर्फ कोई पैरा 1 कोई पैराग्राफ होगा उसको मैंने स्टाइल देना है। तो आपने याद रखना, जब भी ID सेलेक्टर लगाएंगे तो हैश लगाएंगे, हैश कॉलन के बाद आपने नाम देना है, पैरा 1, पैरा 2 या पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2। उसी तरह दरमियानी ब्रैकेट लगानी है। फिर आपने ये देखें प्रॉपर्टी देनी है, उसके बाद वैल्यू देनी है। प्रॉपर्टी लाइन सेंटर में और उसका कलर रेड कर देना है। इट इज कॉल्ड ID सेलेक्टर। तो CSS rules below will be applied on the HTML element with ID. ठीक है, ये ID selected, it is called ID selector. तो ID selector अगर आपने यूज करना है तो हैश कैरेक्टर आपने लगाना है, याद रखना। उसके बाद आपने कोई नाम दे देना है। इसी तरह एक क्लास सेलेक्टर होता है। क्लास सेलेक्टर जब भी यूज करेंगे, याद रखना उसके साथ आप डॉट लगाएंगे। तो क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, और आपने पीरियड लगाना है, यानी कि डॉट लगाना है। उसके बाद आपने कोई भी नाम दे देना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्लास सेलेक्टर जब भी आप लगाएंगे ना, तो उसका मतलब होता है कि HTML एलिमेंट्स विद क्लास सेंटर करो और विल बी रेड करो, और उसका जो अलाइनमेंट है वो आपने कर देनी सेंटर। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी आपने क्लास सेलेक्टर लगानी है तो ये क्लास सेलेक्टर याद रखना
एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। एक तो पूरे के पूरे क्लास को एट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, पूरी क्लास को चेंज करेगा जो भी आपकी क्लास है। तो ये देखें डॉट लगाना, डॉट जब भी नजर आए आपने CSS में याद रखना, डॉट जब भी नजर आए CSS में आपने ये याद रखना है वो क्लास सेलेक्टर है, ये क्लास सेलेक्टर है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी और ये एलिमेंट वैल्यू, ये प्रॉपर्टी ये वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू के दरमियान याद रखना कॉलन लगाते हैं, ये सिंटैक्स का हिस्सा है, आप पढ़ कर आए हैं। और आखिर में सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। ये आप यहाँ भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने नीचे लगा दिया, कोई मसला नहीं है, इसी तरह आसानी होती है जरा पढ़ने में। तो इट इज कॉल्ड क्लास सेलेक्टर। एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर याद रखना बड़ा आसान है, इसके साथ आपने स्टारिक लगाना है, सिर्फ स्टारिक और कुछ नहीं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज। अगर आप एक पेज पर, वेब पेज पर तमाम के तमाम एलिमेंट्स को चेंज करना चाहें, उसका स्टाइल चेंज करना चाहें, ठीक है, तो आपने क्या लगाना है, स्टारिक। स्टारिक लगा दूंगा तो आपका पूरा का पूरा पेज सेंटर में हो जाएगा और उसका जो कलर हो जाएगा वो ब्लू हो जाएगा। ये याद रखना है, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्लास नहीं यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर आपने याद रखना है जी, आपने स्टारिक के जरिए लगाना होता है, ठीक है। ये आपने सिंटैक्स अभी देख कर आए हैं, ये सिंटैक्स आपने भरपूर जहन में रखना है, यही CSS है। अगर आपने सिंटैक्स समझ लिया तो कोई मसला नहीं है, बस यही CSS है। सबसे पहले आपने सेलेक्टर लगाना है, उसके बाद आपने दरमियानी ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद आपने डिक्लेरेशन देनी है, फिर सेमीकोलन, फिर दूसरी डिक्लेरेशन, अगर चाहें तो तीसरी डिक्लेरेशन, फिर चौथी डिक्लेरेशन, लेकिन बीच में सेमीकोलन लाजमी लगाना है, सही है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, अभी आप पढ़कर आए हैं पीछे। एक होता है ID सेलेक्टर और एक होता है क्लास सेलेक्टर। सेलेक्टर दो किस्म के होते हैं, एक ID और एक क्लास, ठीक है। आपने सिंटैक्स बिल्कुल जहन में रखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स। अब देखें ये कौन सा सेलेक्टर है, ये खुद देख लें आप, ID सेलेक्टर है, क्योंकि ये देखें हैश लगा हुआ है। अभी आप इसकी एग्जांपल पढ़ के भी आए हैं, दोबारा एग्जांपल देख रहे हैं, हैश लगा हुआ है तो जाहिर बात है ये कौन सी सेलेक्टर हो गई, ID सेलेक्टर हो गई, ठीक है। और उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट है और अलाइनमेंट सेंटर है और कलर रेड है। इसी तरह ये क्लास सेलेक्टर है। क्यों क्लास सेलेक्टर है? क्योंकि डॉट लगा हुआ है और पैरा 1 लगा हुआ है, ये डॉट, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर आपको पता है, मैंने बताया है, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास को अगर आपने चेंज करना हो, एक क्लास की एट्रीब्यूट को चेंज करना हो, उसके कलर को चेंज करना हो, तो आपने क्लास सेलेक्टर लगाना है। अच्छा, ये एग्जांपल है एक किस्म की। आप अगर आपने टेक्स्ट को कुछ चेंजेस करनी है, HTML में कुछ टेक्स्ट को चेंज करना है, टेक्सचुअल सेलेक्टर। तो ये देखें हेड है, आपने HTML में पढ़ा, ये देखें ये CSS का आपने एक स्टाइल लगाना है। ये CSS जब भी आप लिखेंगे स्टाइल टैग लगाएंगे, उसके बाद टाइप और क्लास का उसका नाम और CSS। पैराग्राफ को रेड करो, उसकी फॉन्ट को एरियल कर दो, ठीक है। पैराग्राफ को इटैलिक करो, उसका कलर ब्लू कर दो, स्टाइल बंद कर दो, हेड भी बंद कर दो। फिर देखिए बॉडी लगा दी और ये इटैलिक कर दिया, ठीक है। ये पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा और उसका फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। ये आई है, ये इटैलिक है, ठीक है, इटैलिक हो जाएगा, लेकिन उसका कलर ब्लू होगा। अभी हम एग्जांपल करते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले हम जरा थ्योरी देख लें। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। याद रखना, CSS को डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर 3 वेज। 3 किस्म की एक वेज हैं, 3 किस्म के तरीके हैं जिसके जरिए हम CSS को इस्तेमाल करते हैं। एक एक्सटर्नल, एक है इंटरनल, एक है इनलाइन। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। इसको जरा तफसील से देखते हैं, आइए। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं जी इनलाइन शीट्स के बारे में, इनलाइन स्टाइल शीट, ठीक है। आपको मैंने बताया 3 किस्म के CSS मौजूद हैं, इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो सबसे पहले देखते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। तो इनलाइन स्टाइल शीट, ये याद रखना जी, एक खास टैग के साथ इस्तेमाल होते हैं। किसी एक खास टैग होगा, जिस तरह पैराग्राफ हो गया, टेबल हो गया, हेडिंग हो गई, ठीक है। इस तरह का कोई खास टैग हो ना, उसके साथ ही सिर्फ इस्तेमाल होगा और उस खास टैग पर ही असर अंदाज होगा, यानी कि उसका स्टाइल तब्दील हो जाएगा। तो इसका कोई खास फायदा नहीं होता, ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं लोग किसी को समझाने के लिए, कोई एक पेज हो, आपका वेब पेज हो या 2 वेब पेजेस हो, क्योंकि इसका कोई खास फायदा नहीं है।
ठीक है। तो जैसे लिखा गया है कि इनलाइन स्टाइल शीट लूजेज मैनी ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द स्टाइल शीट मिक्सिंग कंटेंट विद प्रेजेंटेशन। तो यूज इनलाइन स्टाइल शीट यू यूज द स्टाइलिश एट्रीब्यूट इन द रेलेवेंट टैग। ठीक है, एक खास टैग ही के साथ इसका इस्तेमाल होता है। जिस तरह ये देखें नीचे, आप देखें ये हेड का सेक्शन है, हेड शुरू हुआ, हेड यहाँ खत्म हो गया। अब उसने क्या किया, सिर्फ बैकग्राउंड, बॉडी का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज किया है और कुछ नहीं किया। बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया ब्लू बस, और फिर पैराग्राफ शुरू और बंद। पैराग्राफ पे इसने कोई असर नहीं किया होगा क्योंकि पैराग्राफ के साथ ये स्टाइल शीट का काम नहीं है, और बॉडी बंद। ठीक है, इसकी जरा एग्जांपल देख लेते हैं। आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ। ये मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया। ठीक है, आपने न्यू फाइल करेंगे, फाइल में जाके न्यू फाइल करेंगे क्योंकि मैंने तो खोली हुई है न्यू फाइल। इधर मैंने कोड वैसे लिखा हुआ है, मैंने जरा पेस्ट कर लेता हूँ वक्त की बचत के लिए। ये देखें, ये HTML का कोड है, HTML लिखा है, बॉडी लिखी है हेडर 1 और पैराग्राफ, और बॉडी बंद या HTML बंद। अब यहाँ इनलाइन स्टाइल शीट कैस्केडिंग स्टाइल शीट का इस्तेमाल हुआ है। किस तरह पता लगा, यहाँ देखिए H1 के साथ स्टाइल लिखा हुआ है, पैराग्राफ के साथ स्टाइल लिखा हुआ है, और उसी टैग के साथ ये इसका इस्तेमाल होगा। देखें, इसका कलर ब्लू हो जाएगा, अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी, और ये पैराग्राफ लिखा होगा। जरा इसके देखते हैं, पहले सेव करते हैं फाइल को। सेव एज, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे HTML का ना, वहीं जाके सेव करते हैं कि आसानी हो जाए। ये डेस्कटॉप पे गए, ये HTML का फोल्डर किया, यहाँ कर देता हूं मैं CSS 1 कर देते हैं, चले, और .html लाजमी लिखना है, .html। ठीक है, सेव कर दिया। जैसे सेव किया देखें इसकी स्टाइलिश चेंज हो गई, मतलब उसके कलर्स वगैरह चेंज हो गए। अब मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ। इसको मिनिमाइज कर दें, फोल्डर में जाएं, फोल्डर में जाएं और यहाँ जाके आपने राइट क्लिक किया, इसको ओपन कर दें। जैसे ही ओपन करेंगे ये देखें, इसका आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। देखिए, दिस इज अ हेडिंग ब्लू में है और दिस इज अ पैराग्राफ ये रेड में है। किस तरह पता लगा, आप लाएं इधर जी इसको, ये देखें जरा। हेडिंग का क्या किया, इसने कलर ब्लू कर दिया और टेक्स्ट को सेंटर कर दिया। ठीक हो गया, ये दिस इज अ हेडिंग। और पैराग्राफ के साथ क्या किया, इसने कलर इसका रेड कर दिया और कुछ नहीं किया, बस कलर ही रेड किया, इसने कोई अलाइनमेंट इसके साथ नहीं की। अगर मैं इसके साथ अलाइनमेंट लगाता तो अलाइनमेंट भी हो जाती। चले मैं इसके साथ अलाइनमेंट लगाता हूँ, ये वाला टैग टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, ये कर ले कॉपी, और यहाँ जाके सेमीकोलन के बाद आपने पेस्ट कर देना है। कर दिया पेस्ट, और फाइल में गए, सेव बताया, दबा दिया सेव। अब ये देखें, ये भी सेंटर में आ गया। तो देखिए, एक टैग के साथ आपने काम किया। तो इनलाइन का मतलब यही होता है कि आपने एक टैग के साथ खिलवाड़ करना है। अब ये देखें, कलर ब्लू है, मैं इसको कह देता हूँ रेड। तो CSS का फायदा पता लगा आपको कि CSS स्टाइलिंग शीट है, सिर्फ कलर चेंज करने हैं, पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट चेंज करनी है, तो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए रेड हो गया। तो ये हो गया जी इनलाइन का फायदा। तो बस इनलाइन का फायदा यही है कि आपने सिर्फ एक टैग इस्तेमाल करना है, एक टैग के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। अब मैं जरा देखें, एक और H1 करता हूँ ना, H1 का एक और कुछ लिख लेता हूँ, या ऐसा करते हैं, अच्छा चलिए मैं H2 लिखता हूँ, H2 लिखता हूँ। आप देखेंगे कि H2 आपने इस्तेमाल किया ना, दिस इज another पैराग्राफ ना, लेकिन यहाँ कुछ असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने टैग CSS का इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ H2 इस्तेमाल किया, सेव कर दिया, और ये देखें कोई असर ही नहीं हुआ, मतलब ब्लैक में आ रहा है और H2 हेडिंग है बस। ठीक है, अगर यही काम मैं H2 के साथ यहाँ करता, यही स्टाइलिंग शीट लगा लेता, ये सारा काम इधर करता, इधर करूं, ये देखें जरा, मैं इसके साथ भी कर लेता हूँ। यहाँ से लाएं, कॉपी करें इसको, यही चीज ना, और यहाँ आए H2 के बाद पेस्ट कर देना, कलर सेंटर रेड ब्लू कर दे। चलो कुछ और कर देते हैं, कोई और रंग कर दें इसको, हाँ रेड ब्लू ग्रीन करते हैं, चले ग्रीन।
ग्रीन कर दिया, सेव कर दिया, नहीं आया। देखते हैं क्या मसला हुआ, क्या मसला हुआ। हाँ 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 हाँ, स्टाइल इज इक्वल टू कलर, कलर ग्रीन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एक मसला नजर आ गया, क्या सेमी कॉलन के बाद डबल कोड नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ ना, इसलिए तो रिजल्ट नहीं आया। सेव कर दिया, ये देखें ग्रीन आ गया। तो ये है जी इनलाइन स्टाइलिंग शीट। तो पहला आपने देख लिया इनलाइन को, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देख लेते हैं इंटरनल स्टाइल शीट्स के बारे में। इनलाइन देखा, अब देखते हैं इंटरनल। तो इंटरनल स्टाइल शीट शुड बी यूज्ड व्हेन अ सिंगल डॉक्यूमेंट हैज अ यूनिक स्टाइल। जब आपने एक खास डॉक्यूमेंट को यूनिक स्टाइल देना हो ना, एक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को देना हो, उसकी स्टाइल चेंज करनी हो, तो आपने इंटरनल स्टाइल शीट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये याद रखें, इंटरनल स्टाइल शीट हमेशा स्टाइल के टैग के साथ इस्तेमाल होता है और हेड सेक्शन में इस्तेमाल होगा। ये दो बातें बड़ी अहम है, हेड सेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है और ये स्टाइल का टैग लाजमी इसमें इस्तेमाल करेंगे। देखें जैसे हेड सेक्शन शुरू हुआ और ये देखें अंदर स्टाइल शुरू हो गया, उसके पैराग्राफ का कलर रेड कर दिया और स्टाइल बंद और हेड बंद, और नीचे बस आप अपना काम करते रहे, पैराग्राफ करते रहें, ठीक है, बॉडी लिखते रहें, कोई मसला नहीं है, लिखते रहें लिखते रहें, ठीक है। तो हेड के अंदर और स्टाइल कौन सा इस्तेमाल होगा, टैग कौन सा इस्तेमाल होगा, स्टाइल का। इसकी जरा एग्जांपल देख लेते हैं, आए चले मैं इसकी नई फाइल ओपन करता हूँ। फाइल में गया, न्यू ओपन की, देखिए नई फाइल आ गई। तो मैंने कोड पहले से कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर देता हूँ आपके वक्त की बचत के लिए। ये देखें बिल्कुल HTML का कोड है। ये देखें हेड के अंदर स्टाइल यूज हुआ है, नजर आ रहा है। उसके अंदर बॉडी, बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर दिया बस, फिर बंद, फिर H1 इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मैंने बस उसका कलर चेंज किया और 40 पिक्सल का उसका मार्जिन दे दिया, स्टाइल बंद, हेड बंद, फिर अंदर बॉडी लिखते रहे आप। बॉडी के अंदर H1 है, H2 पैराग्राफ है, लिखते रहे आप, ठीक है। अब मैं जरा इसको सेव करता हूँ पहले, फिर आप देखें इसका रिजल्ट। सेव करता हूँ, चलिए HTML के फोल्डर के अंदर लिखता हूँ css2.html, HTML लाजमी देना है, ठीक है ना। तो सेव कर दिया, इसका कलर अब चेंज होगा, देखें कलर चेंज हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, सही है, सही है ना। अब इसका मैं देखता हूँ रिजल्ट। HTML के फोल्डर में गए, HTML का फोल्डर ओपन करें, ये फाइल राइट क्लिक किया, उसको ओपन कर दिया। ये देखें जी, दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ। हेडिंग का कलर देखें, सियान शक्ल है, और पैराग्राफ पे कोई काम नहीं हुआ, देखते हैं। ये देखें, देखें बॉडी का कलर उसने क्या किया, बैकग्राउंड कलर कर दिया लाइनन। चलें इसको मैं ग्रीन करता हूँ कि आपको समझ आए, इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन ना, ग्रीन। जरा सेव कर दिया और रिफ्रेश किया, ये देखें जी, इसका सारा कलर ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया हुआ है, ठीक है। तो उसको व्हाइट कर दे, सेव किया, बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया। तो ये इन लाइन का मतलब है कि आपने बॉडी के अंदर अंदर इस्तेमाल करना। चलें अब हेडिंग है ना, हेडिंग का कलर इसने मैरून दिया हुआ है, तो ये बैकग्राउंड कलर आपने देखा जी, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब इसका हेडिंग का कलर ये कुछ मैरून सा है ना, मैरून रंग है, तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका कलर दे देता हूं, ग्रीन दे देता हूं, ग्रीन दे दिया और सेव किया, और ये देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया, ठीक हो गया ना। अच्छा चले मैं इसका एक और हेडिंग इस्तेमाल करता हूं ना, एक और कुछ लिख लेता हूं यहाँ, H2 लिखूं,
देखें, सॉरी H2 का टैग लिखता हूं, H2 बन, और लिखें दिस इज अनदर हेडिंग। ठीक है, स्पेलिंग कोई मसला नहीं, स्पेलिंग H2 का टैग है ना, बंद किया। अब देखिए इस पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि इस पे मैंने टैग अभी इस्तेमाल नहीं किया CSS का ना, सिर्फ लिखा आ जाएगा, ये देखिए दिस इज अनदर हेडिंग, बस लिखा हुआ आ रहा है। क्या करूं, ये इंटरनल है, इंटरनल स्टाइल शीट, तो मैंने आपको बताया बॉडी के अंदर इस्तेमाल होगा। तो देखें H1 की हेडिंग इस्तेमाल हुई हुई है, H1 का वो आपने समझ लें कि इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई हुई है, सेलेक्टर जिसे कहते हैं। इसको कामा लगाकर मैं सिर्फ लिखूंगा H2 बस, और कुछ नहीं करना। ये है इंटरनल का फायदा, आपने कोडिंग दोबारा नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपने सेलेक्टर का इस्तेमाल कर दिया और वो आपने लगा दिया उसके साथ कामा। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करें, ये देखें ग्रीन हो गया ना, तो फायदा हो गया, इंटरनल की समझ आई। तो इंटरनल आपने याद रखना, इंटरनल स्टाइल शीट जो है बॉडी के अंदर हेड के अंदर इस्तेमाल होगा, और स्टाइल का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है इसका। ये देखिए स्टाइल ये नजर आ रहा है, स्टाइल ये नजर आ रहा है, स्टाइल के अंदर इसकी कोडिंग होती है। समझ आ गई? तो ये हो गया इंटरनल स्टाइल शीट, समझ आई? इसके आप पिक्सल आराम से चेंज कर सकते हैं। H1 H2 के देखिए पिक्सल में कर लेता हूं जी 100 करते हैं, 1000 हो गया, 100 कर दें और कर दें सेव, कर दें रिफ्रेश। ये देखिए इसके पिक्सल जरा ज्यादा हो गए। तो ये है इंटरनल के फायदे। सही है, चलें अब दूसरा देखते हैं। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। हमने इनलाइन पढ़ा, ठीक है, इंटरनल पढ़ा, और अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये वो स्टाइल शीट है, वो किस्म है जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा भी है। नाम से जाहिर है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपने एक अलग फाइल बनानी है CSS की, और उसको लिंक करना है HTML पेज के साथ। ठीक है, तो ये इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज आइडियल व्हेन द स्टाइल इज अप्लाइड टू मैनी पेजेस। अगर आपने बहुत ज्यादा पेजेस बनाने हैं, मतलब है कि आपने पूरी वेबसाइट बनानी है, उस पर CSS का इस्तेमाल करना है, तो बेहतरीन यही होगा कि आप उसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ही अप्लाई कीजिए। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा फायदे हैं कि आपने एक चेंजेस करनी पड़ती है और पूरे के पूरे वेबसाइट पर उसका असरअंदाज हो जाती है। पूरा का पूरा वेबसाइट जो है, उसमें जितने भी आपने टैग्स लगाए हुए हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, सारे को स्टाइलिश मिल जाएगा। तो देखिए, विद द एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ द एंटायर वेबसाइट बाय द चेंजिंग वन फाइल। एक फाइल चेंज करने को, फाइल में से भी एक हिस्सा चेंज करने से आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट चेंज हो जाती है। तो इसमें भी आपने खास ख्याल ये रखना है कि इसमें भी लिंक का टैग इस्तेमाल करना है। देखिए लिंक का, ठीक है, और वो भी हेड के सेक्शन के अंदर लिंक का टैग इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हमने इंटरनल में पढ़ा था, यहाँ एक्सटर्नल में भी लिंक का टैग इस्तेमाल होगा। तो ये इसका सिंटैक्स है इस किस्म का। देखिए REL का मतलब है रिलेशन, ये आपने स्टाइल शीट देना है, उसके बाद टाइप बतानी है, उसके बाद हाइपर रेफरेंस देना है, उसके बाद आपने CSS की फाइल का पाथ देना है, कहाँ आपकी CSS की फाइल पड़ी है, और CSS की फाइल को आपने एक्सटेंशन देनी है CSS के नाम से। अच्छा, कोई भी नाम हो .css, ये लाजमी करना है। आइए चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। ये देखें जी, मैंने Notepad++ ओपन किया है। ठीक है, इधर मैं फाइल को, जो आम फाइल थी, मैंने वो पेस्ट करता हूँ। ये HTML की फाइल टैग है, HTML का कोड है, HTML हेड है, उसके बाद लिंक है। ठीक है, वही वाला कोड है जो आपको अभी देखा था। उसके बाद हेड बंद हो गया और बॉडी शुरू हो गई। फिर H1 का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, बॉडी बंद और HTML बंद। सबसे पहले इस फाइल को आप सेव करें, सेव एज करें जी इसको। तो आप कोई भी नाम दे दें, इसको दे दें CSS3 दे दें .html, एक्सटेंशन लाजमी देनी है। ठीक है, दे दिया ना। अभी देखिए इसके सारे कलर्स चेंज हो गए।
अब इसको अगर मैं रन करूँ ना तो कोई फायदा ही नहीं है, मतलब मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ कोड ही नजर आएगा जो मैंने लिखा है पैराग्राफ और उसकी शक्ल में। आप देखें इसका कोई मुझे रिजल्ट नजर नहीं आएगा। मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही खोलता हूँ, ठीक है ना, इसी में देखते हैं इसका रिजल्ट। ये देखें, ये देखें, सिर्फ हेडिंग, ये तो हटाएं भाई, ये कहाँ है, ये हेडिंग नजर आ रही है और पैराग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है। इसका कोई मुझे खास मकसद अभी मुझे इसका रिजल्ट सही मिला नहीं है। अब करना क्या है, पहले तो ये इस फाइल को हटाया ना, मैंने यहाँ वो वाली फाइल देनी है जो मैंने इस्तेमाल करनी है CSS की फाइल। अब मैंने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या करना है, मैंने अभी बताया था कि अलग से फाइल बनेगी CSS की। तो चलें जी, फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, ठीक है। अब देखिए इधर हेडिंग का इस्तेमाल हुआ है, पैराग्राफ का इस्तेमाल हुआ है। तो चलें हेडिंग पहले कर लें या पैराग्राफ पहले कर लें या पैराग्राफ बाद में करें, मर्जी है। चले मैं पैराग्राफ पहले करता हूँ, ठीक है। P लिखा मैंने, ये CSS की फाइल में बना रहा हूँ, CSS का कोड लिख रहा हूँ, दरमियानी ब्रैकेट मैंने डाली, उसके बाद आपने कोड लिखना है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी पैराग्राफ में जो लिखा है ना उसमें बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर आ जाए, ठीक है, बॉर्डर आ जाए, और उस बॉर्डर की जो वैल्यू है ना, उसकी जो पिक्सल्स हैं वो हो जाए 5 पिक्सल्स, इतना चौड़ा बॉर्डर हो, ठीक है। और डॉटेड हो, वो डॉटेड होना चाहिए, और उसका रंग होना चाहिए ब्लू, ठीक है। एक कोड तो ये हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ उस बॉर्डर का जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट साइज होना चाहिए, आप मर्जी आपकी 20 पिक्सल चले, कर लेता हूँ मैं, बंद हो जाए। और ये आपका आप एक सिलेक्टर, मतलब पैराग्राफ का सिलेक्टर, पैराग्राफ का कोड मुकम्मल हो गया। यानी कि पैराग्राफ के साथ मेरे काम ये होने चाहिए, 2 काम होने चाहिए, बॉर्डर लगाना है और मैंने उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। अब मैं जरा हेडिंग की तरफ आ जाता हूँ। हेडिंग पहले भी दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखें मैंने मेरा ख्याल H1 इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, H1 कर दें, H1 वही दरमियानी ब्रैकेट, CSS में आपको सिंटैक्स पढ़ कर आए हैं, आपने सेलेक्टर इस्तेमाल करना है, उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट, उसके बाद आपने कुछ प्रॉपर्टी और वैल्यू देनी है। मैं कहता हूँ जी H1 में कलर हो जाए, कलर दे देता हूँ, ठीक है ना, कलर का इस्तेमाल हो, तो कलर हो जाए क्या, ग्रीन हो जाए, है ना, कलर का इस्तेमाल हो ग्रीन, ठीक है जी, ग्रीन हो गया। आप इसको सेमीकोलन लगा दें, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट डिक्लेरेशन, डेकोरेशन, टेक्स्ट का डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर सेमीकोलन दे दें और जी बंद कर दें, ठीक हो गया। ये CSS का कोड हो गया आपने। अब इसको फाइल को सेव करना है, सेव एज, लाजमी तौर पर उसी फोल्डर में करेंगे या कहीं और करेंगे, मर्जी है, ठीक है। मैं इसी फोल्डर में करता हूँ जो मैंने फोल्डर बनाया HTML का, CSS डॉट, लेकिन एक्सटेंशन भी आपने CSS ही देनी है, ये लाजमी करना है जी, आपने ये काम लाजमी करना है, एक्सटेंशन आपने CSS ही देनी है, ठीक है ना। ये कोड हो गया CSS का। अब देखें ये वाली फाइल, अब यहाँ जो हाइपर रेफरेंस है ना, इस फाइल का मैंने नाम देना है। इस फाइल का नाम क्या है, css.css, ठीक है, नाम दे दें जी css.css, बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि हमारा ये जो CSS का कोड है इसी फोल्डर में मौजूद है, और अगर इस फोल्डर में ना होता, कहीं और होता, D में होता, किसी दूसरे फोल्डर में होता, तो आपने यहाँ पूरा पाथ बताना था। पाथ तो जानते हैं ना, ये C ड्राइव बताना था, फिर / डॉक्यूमेंट्स बताना था, फिर / जो उसका पाथ बनता है वो बताना था। लेकिन क्योंकि हमारा ये कोड जो है वो इसी फोल्डर में है, हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो हम बस ये पाथ यहाँ नहीं बताना, सिंपल सा हमने बस नाम लिख देना है, ठीक है। फाइल को सेव किया है आपने सेव करना है इसको लाजमी, ये बिल्कुल सेव किया। अब देखें इसका रिजल्ट देखेंगे। अच्छा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें,
ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया है तो दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ। हेडिंग हो गया ग्रीन रंग का क्योंकि मैंने कोड में लिखा हुआ है, और पैराग्राफ के इर्द गिर्द जो है वो आपने क्या लगा दिया, बॉर्डर लगा दिया और डॉटेड लगा दिया और ब्लू रंग दे दिया इसका। देखिए ना, CSS की फाइल में जाएं, आप ये देखें पैराग्राफ के साथ आपने क्या किया, ग्रीन ब्लू रंग लगाया, ठीक है, पैराग्राफ के साथ। ये नीचे पैराग्राफ है, ये नीचे, ठीक है, और उसके फॉन्ट्स का साइज कर दिया 20 पिक्सल, ये जो बॉर्डर्स के 20 पिक्सल है, ठीक है, और हेडिंग के साथ आपने ग्रीन रंग लगा दिया कलर, और उसके साथ अंडरलाइन लगा दिया, ठीक है। अच्छा ये देखें टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है। अच्छा इसमें गौर से देखें, इसमें ग्रीन रंग जो है वो आपको नजर आ रहा है। अब मैं कहता हूं जी इसको कलर चेंज कर दे, कलर चेंज कर देता हूं, चले मैं कह देता हूं रेड, ठीक है, रेड दे दिया। आप इसको जरा सेव करें, ठीक है, ये सेव करता हूं मैं, ये मैंने सेव किया और इधर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये देखिए आपकी हेडिंग जो है रेड रंग की हो गई। तो ये फर्क होता है जी एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कि आपने दूसरी फाइल बनाई है, इसकी CSS की दूसरी फाइल बनाई, और जो आपने आम जो HTML की फाइल है उसमें आपने उसका लिंक दे दिया। अब मैं चले दूसरा हेडिंग देता हूँ, ठीक है, मैं देता हूँ जी हेडिंग 2, चले दूसरा दे देता हूँ H2, नीचे लिखा हुआ H2, this is another paragraph, this is another paragraph, ठीक है ना, ये दे दिया और हेडिंग बंद कर दी, H2 बंद कर दिया। लेकिन आप देखेंगे इसमें कोई असर नहीं होगा H2 में, देखता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश किया, लिखा हुआ आ जाएगा H2, लेकिन क्योंकि मैंने CSS में इसका कुछ जिक्र नहीं किया ना, तो जाहिर बात है बस लिखा आएगा और कोई खास असर नहीं होगा। ये देखें पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस इज अनदर पैराग्राफ, लेकिन CSS अप्लाई नहीं हुआ इसका। तो मैं क्या करूं, CSS में जाके बताएं मुझे, अलग से कोड लिखूं H2 का, यहाँ लिखूं H2, बिल्कुल लिख सकता हूँ H2 और वही ब्रैकेट और कलर वगैरह ये, लेकिन नहीं, आसान तरीका ये है कि अगर आपने एक जैसे सेलेक्टर इस्तेमाल करने हैं ना तो बस कामा लगा दें, H1 के बाद ना कामा लगा के H2 लिख दें, आपका बड़ा आसान तरीका हो जाएगा। ये देखें मैं लिखता हूं कामा H2, बस हो गया, इसको सेव कर दें, सेव कर दिया। अब आए इधर और इसको रिफ्रेश करें, ये देखें पैराग्राफ रेड हो गया ना। तो ये एक्सटर्नल का फायदा है जी कि आपने टैग को बस H2 का इस्तेमाल किया है एक्सटर्नल फाइल में, कोडिंग वही लिखी रही है, मुझे कोडिंग लिखने की जरूरत भी नहीं हुई। इसी तरह मैं H3 करूं तो H3 का भी काम कर सकता हूं, अगर मैं या H3 का इस्तेमाल करूं, नीचे आके ना H3 लिख दूं, पैराग्राफ लिख दूं या टेबल, जो भी आपने टैग लगाने हैं, लेकिन वो टैग आपने फिर या दूसरी एक्सटर्नल फाइल में भी, या जो CSS की फाइल है इसका भी यहाँ जिक्र करना है, ठीक है। मैं देखिए पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ यहाँ लिखूं क्योंकि पैराग्राफ की तो कोडिंग हुई भी है, पैराग्राफ लिख दिया, लिखता हूँ जी दिस इज another paragraph। अच्छा वहाँ लिखना था, हेडिंग लिखनी थी मैं ऊपर, यहाँ हेडिंग लिखनी चाहिए थी, चले दिस इज another paragraph, ठीक है। अब मैं यहाँ इसके टैग बंद करता हूँ P का, और ये बंद हो गया, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव कर लिया ना। अब देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे रिफ्रेश किया देखें दिस इज अनदर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ये, एक पैराग्राफ ये आप देखें इधर भी हेडिंग वो इसका बॉर्डर्स बने हुए, इधर भी बॉर्डर बने हुए, लेकिन ये रेड रंग का है, क्यों, क्योंकि यहाँ आपने पैराग्राफ को कलर दिया हो। ये देखें आप इधर आए, ये देखें पी समझ आ गई ना, ये देखें P का आपने पहले से कोडिंग लगाई है, तो मुझे वहाँ दूसरी कोडिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है पैराग्राफ की, क्योंकि पहले से लिखी हुई है कि बॉर्डर्स हो ब्लू रंग के और फॉन्ट साइज हो इसके 20 पिक्सल्स, ठीक है ना।
तो ये फायदा होता है जी आपका एक्सटर्नल शीट का, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का, कि आपने अलग से फाइल बनाई है इसकी। आपने इंटरनल में उसी में यहाँ नहीं चीजें हेड के अंदर चीजें सीएसएस की फाइल के कोड्स नहीं दिए, आपने इसको अलग से फाइल बना के और उसका जो फाइल का नाम है css.css वो आपने यहाँ इसका लिंक दे दिया, ये लिंक दे दिया। बस आप बस करते रहें, जितनी वेबसाइट है पूरी की पूरी वेबसाइट पर उसका असर होता रहेगा। तो ये फायदा है जी आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। तो ये इनलाइन भी हो गया, इंटरनल भी हो गया, एक्सटर्नल भी हो गया। तो सीएसएस को आपको मैंने बता दिया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है इसकी प्रैक्टिस करें। आपको मैंने हिंट्स दे दिए हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके हाथ में निखार आएगा और आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं वेब डेवलपमेंट की अगली वीडियो में, वेब डिजाइनिंग की। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।